अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज इंडिया ने पर्थ में तारीख रकम कर दी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को हमने इतने अरसे से जो पर्थ में टेस्ट मैच खेलते देखा है, आज तक इंडिया तो पर्थ में कभी कोई टेस्ट मैच जीत नहीं सका। इससे पहले 4 टाइम्स इंडिया जो है पर्थ में खेला है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और हैवी मार्जिन से जो है डिफीट हुई है। लेकिन इस दफ़ा जबकि एक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा डोमिनेट करेगा, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलेगा और इंडिया को जो है डिफीट देगा, जिस तरीके से उनके कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, इवन के ब्रैंडन जूलियन ने यहाँ तक कहा कि 4 दिन में ऑस्ट्रेलिया जो है रैप अप कर देगा इंडिया को और ये मैच जीत लेगा। हुआ तो ये 4 दिन में ही रैप अप, लेकिन यह कि रिजल्ट जो है उसका ऑपोजिट चला गया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रैप अप कर दिया 4 दिन में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें क्रेडिट देना होगा जिस तरीके से बुमराह ने कैप्टनसी की, एक्सीलेंट थे वो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, जबरदस्त डिसीजन मेकिंग थी। और मैं समझता हूँ कि एक शख्स वो जो फर्स्ट टाइम कैप्टन बना है, इतना ब्रेव डिसीजन मेकिंग उसने की। जाहिर है इसमें मैनेजमेंट का डिसीजन शामिल होता है, इसमें नो डाउट कि उन्होंने जब टॉस जीता तो उस टाइम में एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो इंडिया है वो बॉल फर्स्ट करेगा, क्योंकि जरा पर्थ की कंडीशन को देखते हुए ओवरकास्ट थोड़ी कंडीशन थी। लेकिन इवन देन उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो पहले जो है बैटिंग करेंगे, और उस डिसीजन ने फाइनली उनको पे ऑफ किया जब वो थर्ड इनिंग्स में खेलने के लिए आए। क्योंकि अगर वो ये डिसीजन ना लेते तो फोर्थ इनिंग्स है उनको खेलनी पड़ती है, और हो सकता है तो इसमें ऑस्ट्रेलिया थर्ड इनिंग्स में बेहतर परफॉर्म कर देता। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि एक कैप्टनसी का उनका टेस्ट हुआ, टेस्ट था और जिसमें वो कामयाब रहे। और फिर साथ ही साथ हमें क्रेडिट देना होगा इंडियन बैटर्स को कि पहली इनिंग्स में आउट होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से कम किया, खुद को एडजस्ट किया, स्पेशली जो टॉप ऑफ द ऑर्डर दोनों ओपनर्स थे उन्होंने, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला, नीतीश रेड्डी ने, और इवन के जो देवदत्त पडिक्कल ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया वो भी बहुत अच्छा था। और बॉलिंग में तो आप देखें जो दोनों ने इन टैंडम बॉलिंग की है, सिराज ने और बुमराह ने बेबस करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी। जब जब वो स्पेल करने आए हैं दोनों, उन्होंने विकेट निकाल के दिए हैं। तो इस वजह से जो है इंडिया विक्टोरियस रहा और बड़े मार्जिन से इंडिया ने डिफीट दी और सारे ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स को परेशान करके रख दिया है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे जैसा कि एक देखिए ना, यंगस्टर को कप्तान बनाया जसप्रीत बुमराह को उन्होंने, और पूरी टीम जो है उन्होंने उनका साथ दिया। ये पाकिस्तान में हो जाए या किसी और एशिया की टीम में, श्रीलंका, बांग्लादेश, अगर किसी ऐसे बंदे को कप्तान बनाते हैं ना फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहा हो किसी भी फॉर्मेट में, ओडीआई हो, T20 टेस्ट में, तो इनके साथ लड़के होते हैं वो अक्सर लड़के तो खेलना पसंद नहीं करते, गलतियां करेंगे, कोई ऐसे ऐसे ब्लंडर कर देंगे, कोई बैट्समैन है तो वो आउट हो जाएगा गलत शॉट मार के। तो आप देखेंगे पूरी कम्बिनेशन के साथ उन्होंने टेस्ट मैच जीता। वो सोच के आए थे कि इस बार जैसा कि हमने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को लास्ट टाइम डिफीट दी थी, इस तरह अब हम पर्थ में भी। और जैसा कि आज आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि जब उनको पोस्टमैन प्रेसिडेंसी में बुलाया गया, एडम गिलक्रिस्ट ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा जी आपने ये जो टॉस जीत के बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया कि जी हम पहले बैटिंग करेंगे, तो इसमें क्या रीजन है? तो उन्होंने कहा जी 2018 में जब हम खेले पर्थ में, तो जब भी हमने ऐसा ही डिसीजन लिया था, पहले बैटिंग इंडिया की आई थी और इंडिया ने जो है रन तो थोड़े ही बनाया था, पर ऑस्ट्रेलिया उसके मुकाबले में जो है रन ज़्यादा बोर्ड पे लगा गया था, तो जिसकी वजह से बाद में जो हमें फोर्थ इनिंग में डिफीट का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि इसमें बेशक हम बोल्ड आउट हुए, पर हमने ऑस्ट्रेलिया को जो है इतना अर्ली आउट कर लिया कि आप देखेंगे 150 लोएस्ट मार्जिन पे हमने 46 रन की लीड ले ली। और उसके बाद जब हमने बैटिंग की सेकंड इनिंग में, वो तो शानदार, आप देखें 500 के करीब रन बना दिया। पहले टेस्ट मैच में ही एक विजिटिंग टीम जाती है और एशिया की, और वो भी हंटिंग ग्राउंड में पर्थ में जो है 500 के करीब रन बना देती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड में। तो ये बड़ी एजाज की बात है। इसमें कसूर ऑस्ट्रेलियंस का भी है ना। देखें आप, उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो पहले जो इनिंग्स है उसमें जब उन्होंने बॉलिंग की तो उसमें भी देखें पैट कमिंस ऑफ कर रहे नजर आए, और सेकंड इनिंग्स में आते आते तो पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क दोनों ही खातिर खा हाँ जी, गेंद नहीं दोनों कर ही सके, ओपनर सिर्फ नजर। हैजले वुड ने बेहतर गेंद किया। और इसके अलावा नेथन लाइन के बारे में जो उनके अपने कमेंटेटर्स ने क्रिटिसिज्म किया कि नेथन लाइन जो है जिस वक्त जायसवाल बैटिंग कर रहे थे वो इस तरह से बॉलिंग कर रहे थे कि जायसवाल कोई गलती करे। तो उन्होंने कहा बात ये होती है एक अच्छा बॉलर वो होता है कि जो इस तरह के ट्रैक पर खुद ऐसी बेहतर गेंद करे कि वो उसे आउट करे, ना कि वो इस चीज़ का वेट करे कि जी सामने वाला गलती करे। यानी कि अगर सामने वाला गलती नहीं करेगा तो आप उसे आउट नहीं करेंगे या आप उसे आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जाहिर है इंडिया इसके ने इस लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त जो टेम्परामेंट शो किया। देखे ना उनके जो बैटर्स थे जो टॉप ऑफ द ऑर्डर आए सेकंड इनिंग्स में, उन्होंने बॉलर्स को देखकर खेला, बॉलर्स को पिक करके रन किया। जिस तरीके से वो खेले अगेंस्ट हैजलेवुड, अगेंस्ट मिचेल स्टार्क शुरू में, फिर जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस किया, गेम में उनकी ग्रिप बनती चली हाँ गई, जी, मिचेल फिर मार्श उन्होंने आया ओवर कराने। और सबके अगेंस्ट जो है रन आप देखिए ना किया। कि नेथन लोइन ने ये सोचा होगा, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ, कि आप देखेंगे उन्होंने कहा होगा जेसवाल, जैसा कि इन्होंने देखते ही है मैचेस की, ये
स्पिनर के खिलाफ ना बड़ा अग्रेसिव खेलते हैं कि कभी रिवर्स स्वीप खेलेंगे, कभी डाउन द ग्राउंड निकलेंगे बाहर। जैसा कि इंडिया में भी आपने इनको देखा कि एक स्पिन ट्रैक पे रैंक टर्नर पे वो कैसे बाहर निकल गए, खासतौर पे एजाज पटेल को 2-3 दफा इन्होंने विकेट थ्रो की ऐसी, तो उन्होंने कहा ये निकलेंगे बाहर, पर वो उस बॉल पे निकले जिसपे उन्होंने फुल हिट लगाई है, वैसे वो स्ट्रेट रोकते रहे इनको। तो इनके ज़हन में ये था कि जैसा कि ऋषभ पैंट के बारे में आप देखें, इनका यही है ज़हन कि वो भी निकल के हिट करते हैं ऋषभ पैंट भी, चले वो तो खेलते ही ऐसे हैं। तो जायसवाल के बारे में भी इनका यही माइंडसेट था कि ये भी बाहर निकलेंगे, क्रीज छोड़ेंगे, तो उसमें चांस है कि बॉल जो नहीं है। तो इसी पे तो क्रिटिसिज्म हाँ हुआ जी। ना कि एक क्वालिटी स्पिनर जो है ना वो इस चीज पे रिलाई नहीं नहीं करता कि नहीं, वो वेट करे कि यार सामने वाला जो है हिट करने के लिए कोशिश करे, वो मैं तो बॉल गेट अच्छी पे करने हूँ। की कोशिश करे। वो कोशिश करता है कि वो अपनी बेहतर बॉल से जो है सामने वाले को आउट करने की कोशिश करे। देखिए इस मैच में मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स आए। स्पेशली आप देखें उन्होंने जो डेब्यूटेंट खिलाए हाँ जी। उनमें जो है नीतीश रेड्डी हर्षित राणा। एक्सट्रीमली ब्रिलियंट थे। अच्छा, हर्षित राणा को मैं कहूँगा एक डिसेंट डेब्यू था उनका। पर इसी ये है कि तरीके से सेकंड इनिंग्स में जैसा कि विकेट जो है वो आप देखो ब्राइट सनशाइन था, वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। स्ट्रगल क्या करनी थी, पर ये है कि 12-15 ओवर किए उन्होंने, 70 के करीब उन्होंने रन आया और 1 विकेट ले सके। खासतौर पे जो उन्होंने एलएस कैरी को आउट किया, आपने देखा होगा स्लोअर वन किया, बड़ा कमाल बॉल किया एलएस कैरी को, स्लोअर वन किया और बिल्कुल बीट हो गया एलएस कैरी। देखिए बात यह है कि उन्होंने विकेट लिए और अभी ज़ाहिर है उनका फर्स्ट टेस्ट हाँ मैच जी। था, ग्रूमिंग होगी, बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि एक डिसेंट डेब्यू था। जो नीतीश रेड्डी है उनका डेब्यू इसलिए स्पेशल था कि बॉलिंग में तो खातिर ख्वाह वो बॉल नहीं कर सके, ना उन्हें ओवर मिले, 1 ओवर 3-4 ओवर की 1 विकेट ली। असल जो उनके पास जो उनका असल कमाल रहा वो था बैटिंग। बैटिंग बैटिंग में। में 2 दफा उनकी बैटिंग गई और दोनों दफा उन्होंने डिलीवर हाँ करके जी। दिया। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो फ्यूचर की जो टीम है उसमें एडजस्ट होते हुए हमें नजर आते हैं। एज एन ऑलराउंडर एडजस्ट हो जाए, एज अ बैटर एडजस्ट हो जाए, क्योंकि वो बड़े जबरदस्त खेल हाँ रहे जी। थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ इंडिया के लिए ये जबरदस्त पॉजिटिव था। और सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिया के लिए ये था कि इंडिया जब यहाँ पहुंचा तो विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे। हाँ जी। विराट कोहली ने जिस तरीके से 100 किया तो ज़ाहिर है इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह और सिराज, हाँ देखिए जी। सिराज ऑफ कलर थे इस सीरीज से मैं पहले। तो पहले ही आपको कह रहा था, बार बार सिराज मैंने। ने इस सीरीज में यानी कि ओपनिंग मैच में जिस तरीके से बॉलिंग की, क्या जबरदस्त शानदार बॉल की है। खासतौर पर मिचेल मार्श को क्या बोल्ड किया, उन्होंने एज करवाया आज भी। नहीं, तो स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ को, वो तो तो एक्सीलेंट बॉल। मतलब ये है कि बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। तो ये इंडिया के लिए प्लस ये है ना कि आपके सारे लड़के क्लिक कर गए, आपके बॉक्सेस टिक होते चले हाँ गए। जी। बॉलिंग में आपके दोनों बॉलर्स ने परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि इंडिया जो सेकंड टेस्ट मैच खेलेगा उसमें आकाशदीप को खिलाएगा हर्षित राणा की जगह, मुझे लगता है। बाकी हो सकता है इंडिया जो है विनिंग कॉम्बिनेशन से नहीं, जाए। उसकी भी एक वजह आपको बता दूं मैं कि हर्षित राणा की जो खेलने की वजह, क्योंकि एक तो पिंक बॉल टेस्ट होगा, क्योंकि जो पिंक बॉल है ना, वो खासतौर पे जो आखिरी सेशन होता है ना ट्रेन में, वो बॉल घूमता है। और जैसा कि आपने उनका एक्शन देखा हर्षित राणा का, जैसा कि वो आप देखेंगे ट्रेविस हीट को जो उन्होंने बोल्ड किया, कि जब विकेट में जान थी डे वन में, इस अब तो विकेट में वो जान ही नहीं। नहीं लेकिन आप देखें कि इंडिया जैसी पिच पे जो फुल बैटिंग ट्रैक है उस पर आकाशदीप ने बड़ी जबरदस्त बॉल की। तो अब जिस तरीके से इंडिया ने एक चीज देख ली कि अभी पहली इनिंग्स में जब विकेट में मॉइस्चर था, मदद थी, तो उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को प्रॉब्लम में डाला। लेकिन जब दूसरी इनिंग्स में आए तो उतने ज्यादा मतलब वो इफेक्टिव नजर नहीं आए जितने कि वो फर्स्ट इनिंग्स हाँ में जी। थे। नहीं, तो इफेक्टिव इसको देखते हुए मुझे लगता है कि इंडिया सोचेगा कि आकाशदीप को होना चाहिए। देखें इस मैच में तो इंडिया के लिए सब ब्रिलियंट ही ब्रिलियंट हाँ था, जी। क्योंकि आपने दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को उड़ा के रख हाँ दिया। जी। आपने मौका ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को सेटल हाँ डाउन जी, होने सेटल का। डाउन होने का। असल तो टेस्ट केस तब आएगा बॉलर्स का जिस मैच में ऑस्ट्रेलियन के टॉप ऑर्डर से कोई पार्टनरशिप हाँ लगेगी। जी। तो उसके लिए ये है कि अगर इंडिया आकाशदीप को खिलाता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अदरवाइज देखिए ना नीतीश रेड्डी ने जितने भी ओवर किए वो नॉर्मल स्टाइल के बॉलर हैं। आप उन्हें ये नहीं कह सकते वो बैटर और साथ बॉलर है, हाँ यानी जी। कि बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं उन्हें कह सकते, आप बैटिंग बैटिंग ऑलराउंडर ऑलराउंडर ऐसे कह ही है। सकते हैं। तो ये भी एक तो फैक्टर है। इसको देखते हुए मुझे लगता है इंडिया कोशिश करेगा कि आकाशदीप के साथ हाँ जाए, जी। और जाहिर है रोहित शर्मा कम बैक करेंगे, और साथ ही साथ अगर शुभमन गिल फिट हुए तो वो कम बैक कर लेंगे। तो इंडिया की जो साइड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो हाँ जी, जाएगी। स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं नहीं कर नहीं, सकते। अंडर एस्टिमेट नहीं करना बहुत चाहिए। ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उन हाँ पे, जी, उनके बहुत ज्यादा। कमेंटेटर्स कर रहे हैं, और कैप्टनसी पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आइंदा आने वाले जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें जो है वो कम बैक करेंगे। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन थी 2023 के वर्ल्ड कप में, जब अर्ली ऑन 2 मैचेस में डिफीट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया को, तो बड़ा जबरदस्त कम बैक किया था उन्होंने बाद में। इस दफा भी मुझे लगता है कि वो कम बैक करेंगे एडलीड में। हाँ जी, ज्यादा चांस है लीड में कम करेंगे, पर मेरा ये है कि इंडिया भी जो है अंडर एस्टिमेट नहीं होगा। इंडिया भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जाएगा, और जैसा कि इस मैच में जो लगन से खेले हैं वही उसी लगन से जाएंगे।
क्योंकि मैं मुझे जैसा कि आपको पता है कि एडलीड में पिछले साल जो है ये 36 पे ऑल आउट हुए हैं, तो ये भी इंडियन टीम की मैनेजमेंट के सारों के माइंडसेट में है कि जी हमने एडलीड में जो है हमारी पूरी टीम जो है 36 पे ऑल आउट हुई हुई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी सोच समझ के आएंगे, उस मैच को हल्का नहीं लेंगे कि नहीं नहीं, हल्का तो पूरी सीरीज को इंडिया नहीं लेगा। उसकी वजह यह है, देखिए आपको जब 4 मैचेस विन करने हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया WTC में हाँ जी। क्वालिफाई करने के लिए, तो वो किसी मैच को भी हल्का लेके नहीं खेलेंगे। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ दूसरी साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रांग टीम है। नहीं, कम बैक तो करेगी कम बैक वो करते हुए मुझे नजर आती है कि जिस तरीके से पैट कमिंस से जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कि जी आपको डिफीट हुई ये वो, जब उस पर बात हुई तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी ना, वो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और उससे आप देख सकते हैं एक लीडर की जो माइंड सेट है ना, उसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी मेरे लिए सबसे ज्यादा एम्बेरसमेंट ये थी कि पर्थ में इंडिया ने हमें जो है वो डिक्लेयर करके दी हाँ जी, हाँ नहीं, ये हम उन्हें बोल्ड आउट नहीं कर ऐसा सके। ही। मेरे लिए ये सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट थी। हाँ जी। अब जब एक कैप्टन इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि यार हमें ये एम्बेरसमेंट हुई कि हम उनकी 20 विकेट्स नहीं ले सके, तो इट मीन्स कि वो अगले मैच में खुद बेहतर से बेहतर प्लानिंग करके हाँ आएंगे। जी। और जाहिर है जहां तक बैटर्स के लिए है, यही बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीता भी रहा हाँ है, जी, तो वो नो लड़के डाउट। उनके जाके ज़ाहिर है प्रैक्टिस करेंगे और स्ट्रांगली कम बैक करेंगे। और जिस तरह देखें आज ट्रेविस हेड एक दो बार फिर वो अच्छी टच में नजर हाँ आ जी, रहे थे, 89 81 रन किया। किया उन्होंने। ठीक है, और मिचेल मार्श बेहतर खेलते हुए और नजर आ जैसा रहे कि थे। हम कहते हैं कि ट्रेविस हीड जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ा की फैक्टर है। और आप देख लें वो ठीक है पहली इनिंग में वो आउट हो गए, बॉल अच्छा पड़ा उनके, वो खेलते ऐसे हैं। आज भी आप उन्होंने देखे उस अगली इनिंग में जहाँ पे सारे स्ट्रगल करते हुए नजर आए, उन्होंने आप देखे 90 रन बना दिया। नहीं वो उनका स्टाइल ऐसा हाँ है। वो जी। देखिए पहले इनिंग्स में आउट हो गए, उन्हें जहां भी ऑस्ट्रेलियन ऊपर के टॉप ऑर्डर के प्लेयर जो है वो एक स्टेज सेट करके देंगे, तो वो उसे लाजमी एक्सप्लॉइट करेंगे। और देखिए अभी तो ये हुआ कि इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी बॉलिंग ने हाँ परफॉर्म जी। करके उनकी बैटिंग का भी कॉन्फिडेंस बहाल कर दिया। 150 पर जब इंडिया ऑल आउट हुआ था, अगर वहां उनकी बॉलिंग स्ट्रगल कर जाती और ऑस्ट्रेलिया लीड ले जाता, तो इंडियन बैटर्स के लिए भी प्रॉब्लम होती सेकंड इनिंग्स में। लेकिन क्योंकि वो बॉलर्स ने एक्स्ट्रा बॉलिंग करके जो है उन्हें बोल्ड आउट कर हाँ दिया जी। और लीड ले ली, तो बैट्समैन कॉन्फिडेंस से आए, ज्यादा सेंसिबल खेले। और जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे वो कुछ थके थके बैकफुट पे नजर आए, हाँ जी। उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और इंडिया ने इस मैच में एक थंपिंग विक्ट्री जिसे कहा जाए ना, तो गलत नहीं होगा कि हाँ वो जी, हासिल की। ऐसे ही है क्योंकि आप और जाहिर देखेंगे। है वो डिजर्व करते थे। और देखिए ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ तक भी न्यूज आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया जो खासतौर पे पहले ये वाका के नाम से जाना जाता था स्टेडियम, उसमें तो साउथ अफ्रीका ने इनको 2 बार आया हुआ जैसा कि आप ही जिक्र कर रहे थे कि जो जॉन पॉल डुमनी की इनिंग 414 रन का टारगेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने चेस किया था फोर्थ इनिंग में। उसके बाद वो कह रहे हैं जब से ये ओप्टस नाम रखा है तो ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड में कोई मैच नहीं हारा। ये पहली दफा हुआ है कि उधर इनको डिफीट हुई है खासतौर पे ओप्टस स्टेडियम पर। बात यह है कि डिफीट भी कोई हल्की नहीं ना हुई, हाँ जी। 300+ रन से आपको डिफीट हो गई। बात असल तो चीज़ ये है, देखिए मैंने कल भी ये बात की थी कि हार तो अब मुकद्दर है ऑस्ट्रेलिया का जिस हाँ जी। सिचुएशन में मैच आ गया। लेकिन ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलियन कितनी रेजिस्टेंस शो करते मैंने हैं। आपके सामने कहा था कि लेकिन कोई ऑस्ट्रेलिया खातिर खा रेजिस्टेंस बहुत भी करेगा तो 250 करेगा, और वो 250 की है। खातिर खा रेजिस्टेंस 240 मुझे रन देखने को नहीं मिली। सिर्फ एक आप कह सकते हैं ट्रेविस हेड या थोड़ा बहुत मिचेल मार्श। बस। अदरवाइज आप देखें जो टॉप ऑर्डर है पूरा का पूरा, वो तो एक दफा फिर उन्होंने और दोनों बॉलर ने उड़ा के रख दिया। एलेक्स कैरी को देख लें, वो भी इंडिया के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। ठीक है रन तो वो बना लेते हैं, पर मैं उनको देखता हूँ ना, जैसा कि पिछली सीजन में मैंने उनको देखा, वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं फास्ट और स्पिन दोनों के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। हाँ इंग्लैंड में जाकर वो बेहतर खेलते हैं, ये तो वादे तौर पर एनालिस्ट ने भी कहा, कमेंटेटर ने, कि इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। इंडिया के खिलाफ वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। रन तो उन्होंने किया दोनों इनिंग में 25-30, पर वो मुसलसल जो है स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं कि अभी ये गए अभी गए आउट। देखिए पता क्या इस मैच में तो उनके सारे बैटर स्ट्रगल हाँ जी। किए हैं। 2 बैटर्स ने रन किया है, एक जो है मिचेल मार्श ने थोड़ा रन किया और है, एक ट्रेविस हेड ट्रेविस ने। हेड ने। उसके अलावा तो पूरा टॉप ऑर्डर ही परेशान है। देखिए ना लेबुस्चेन क्या खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ दोनों इनिंग्सों में जिस तरीके से आउट हुए हैं, इसी तरीके से उस्मान ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा जितना जो आज है जो आउट हुआ उस्मान ख्वाजा कि वो अनकंफर्टेबल है ना। हाँ जी, बॉल देखिए शॉट थी वो। होता क्या है कि जब आप काफी देर क्रीज पर टाइम स्पेंड करें और आपको गेंद ही ना समझ आ रही हो, तो फिर आपने लूज शॉट तो खेलनी है। अगर आपको रन आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाँ बहाल सही होता है। रहता है। अब आप देखें कि इंडिया ने कल 3 ओवर किए, 3 विकेट निकाल दी 4 ओवर में। आज आके सुबह फिर अर्ली और विकेट निकाल दी, फिर थोड़ा देर गुजरी फिर स्टीव स्मिथ। तो मतलब इंडिया ने उन दोनों इनिंग्स में टॉप ऑर्डर ही 30-30 रन पे तो टॉप ऑर्डर हाँ निकाल जी। दिए। असल अब 30 इनिंग पे 5-5 विकेट गिरेंगी तो फिर रन तो नहीं बनेगा आप ना। देखें ना ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने एक वीलओवर को ही पढ़ा, उन्होंने कहा जी अगर इन ऑस्ट्रेलिया को एडरीड में कम बैक करना है तो वो जसप्रीत बुमराह को भी कोई सोल्यूशन निकालना होगा।
यार सोल्यूशन क्या निकालना होगा, सीधी सी बात है, जो बॉलर बेहतर गेंद कर रहा है उसको स्टडी करके है, उसको ठीक तरीके से खेलने की कोशिश करें। आप उसको देखिए, ये कौन सा कोई T20 या हाँ जी, ओडीआई आप खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आप उसकी जो बॉल है, उसको जो मुनासिब बॉल है उसको खेलें, अदरवाइज लेफ्ट करें, कोशिश करें कि कम से कम यानी कि उसके ऊपर अटैक करने की, और एक दो स्पेल उसके निकालें। जब वो एक दो स्पेल निकलेंगे तो आपको खुद ब खुद दूसरे बॉलर्स के ओवर मिलेंगे जिन पे आप तेजी से रन्स भी बनाएंगे, और जैसे जैसे रन्स बनेगा आपका कॉन्फिडेंस हाँ बहाल हो जी, जाएगा। तो इस दफा तो ये है कि इंडिया ने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना आउट परफॉर्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। अब देखना होगा कि जो आगे आने वाला टेस्ट मैच है उनमें ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से तैयारी ऐसा करके ही आता है। है, क्योंकि इंडिया तो इस वक्त फुल कॉन्फिडेंट है, और जाहिर है वो इस कॉन्फिडेंस को जब कैरी ऑन करेगा एडलीड में तो इतना आसान नहीं होगा और आपको ऑस्ट्रेलिया ये के भी मैं लिए। बता दूं कि एडलीड जो है वो खासतौर पे एशियन बैटर को सूट करती है, जैसा कि करती कुछ है, लेकिन वो एनालिस्ट। जब से ये प्रॉब्लम हुआ है ना, जब से ये यानी कि उन्होंने पिंक बॉल हाँ किया जी, उसे एटलीट को, तब से ये हो गया है कि वो जो नाइट का टाइम होता है ना जिस टाइम वो वो काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि डे नाइट टेस्ट मैच हो रहा हाँ होता जी, है। तो वहां जो है वो बॉलर फ्रेंडली हो जाती है विकेट, जिसकी वजह से इंडियन बैटर स्ट्रगल करते हैं, उनका स्ट्रगल बॉल करते हैं। घूमता है हाँ वहां जी, पे। और तो वो ये एक पिंक बॉल का फैक्टर ये है। कहते हैं कि इस पे जज नहीं होता कि बॉल जो है ना पिंक बॉल होती है, और इस पे इतना जज नहीं होता कि बॉल किधर अंदर आएगी किधर बाहर जाएगी, जाहिर है ये भी फैक्टर है, और सीम भी ज्यादा होती है ये। इसमें कोई शक नहीं, ये सारी चीजें सारे और फैक्टर्स जैसा कि हैं। आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि ये पिंक बॉल से पहले एक साइड मैच भी रखा गया है जो ऑस्ट्रेलियन 11 के और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा, ये 30 नवंबर से। 2 दिन का या 3 दिन का खेलेंगे, कैमरा में खेलेंगे वैसे तो, पर ये है कि वो मेरे ख्याल से पिंक बॉल की प्रैक्टिस ही होगी। वो चले, वो तो जो भी होगा, आप जाहिर है इंडिया तो प्रैक्टिस में है ही, जिस तरीके से इंडिया ने पीछे टेस्ट मैच खेले हैं। असल तो इशू ऑस्ट्रेलिया का था कि ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे सीजन में आप देखें पीछे काफ़ी टाइम से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला था, और अब जब खेला तो जाहिर है बुरी तरह एक्सपोज हुई, उनकी बैटिंग भी एक्सपोज हुई और सेकंड इनिंग्स में उनकी बॉलिंग भी बॉलिंग एक्सपोज में होगी। और जाहिर है जब इतनी बुरी तरह मार पड़ती है आपको तो फिर कैप्टनसी भी आपकी गलत होती है, हाँ जी, क्योंकि फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आपने क्या डिसीजन आप लेना देख है। लेना कि रोहित शर्मा ने जो अपने बेंगलोर टेस्ट में डिसीजन लिया टॉस जीत के, तो उधर भी कैप्टनसी पे सवाल है, पर रोहित शर्मा ने उसको ऑब्जर्व किया कि वाकई मेरी ये गलती थी कि मैंने जो है टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया, कि जैसा कि डे 1 में जो है ओवरकास्ट कंडीशन थी कि विकेट जो है कवर्ड रही, कि जब कवर्ड रही विकेट तो उसमें मॉइस्चर था, तो आपने टॉस जीत के बैटिंग कर ली, जिसकी वजह से जो है उस टेस्ट की वजह से जो है इंडिया को सीरीज का खमियाजा भुगतना पड़ा। देखिए ये सारी चीज़ें तो फिर चलती रहती हैं, जाहिर है एज अ कैप्टन आपको इन चीज़ों को ओवरकम करना होता है। मिस्टेक हुई, आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर करना होता है। पैट कमिंस को भी पता चल हाँ गया जी, और टीम ऑस्ट्रेलिया को भी कि क्या क्या एरियाज हैं ऐसे जहाँ ही है। फ्लॉज हैं, और इंडिया को पता है कि इंडिया की क्या स्ट्रेंथ रही इस मैच में और कौन सा एरिया अभी वीक है। वो ज़्यादा चाहता है उसे आने वाले जो टेस्ट मैच है उस तक अपने उस एरिया को भी कवर कर लेंगे, और इंडिया जो है मुझे नहीं लगता कोई भी एक टेस्ट मैच चाहेगा कि वो लूज करे, ऐसे ही क्योंकि है। वो चाहेगा कि एक बड़ी विक्ट्री ले, 3-1 से ले ले या 4-1 से ले। वो इस माइंडसेट से जाएगा, क्योंकि एक पर्थ में जो कामयाबी हासिल हुई है हाँ इससे जी, जो इंडिया को बेनिफिट हुआ है वो ये है कि इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यानी कि पर्थ में उन्हें हाँ जो है सही, कामयाबी हासिल होगी। देखिए हमने जब बात की थी वीडियो में तो हमने ये नीचे टाइटल में भी लगाया था कि जो फर्स्ट टाइम लगता है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में डिफीट देने वाली हाँ है। जी, उसकी रीजन जो थी वो यही थी कि अगर इंडिया लूज खेल रहा था तो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भी हाँ लूज जी, खेल रहा है लूज जिस खेल तरीके रहा से वो पाकिस्तान से आ रहे थे। तो जाहिर है फिर ये सब तो होना था। तो आज के लिए व्यूवर्स इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।